हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूं आज के दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल 18 अप्रैल को अगर हमें अपनी मार्केट में प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड करना है तो क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पर हम एग्जिट करें। तो सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट को मेजर करने का ट्राई करते हैं एंड सेकंड पार्ट में हम लेवल्स के ऊपर अपना फोकस रखते हैं ताकि हम 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन कर पाए। तो आइए ग्लोबल मार्केट का मूड देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो फ्राइडे को यूएस मार्केट कैसा बंद हुआ पहले उसको देख लेते हैं। तो फ्राइडे को जो यूएस मार्केट है, आप देख सकते हो हल्के फुल्के नेगेटिव नोट पे बंद हुआ था। डाउ अराउंड 150 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है और जो नेस्डेक है वो 50 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव क्लोज हुई है। तो कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं था। वीकली जो क्लोजिंग है यूएस मार्केट्स ने बड़ी स्ट्रांग पोस्ट करी थी, तो ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नजर नहीं आ रहा है। यूरोपियन मार्केट अभी खुली हुई है, अगर हम उनको देखें तो मिक्स टाइप ऑफ सेंटीमेंट नज़र आ रहा है। कुछ यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है, जो मेजोरिटी जो हैवी वेट कह सकते हैं हम एफटीएससी पॉजिटिव है। इतनी कोई बड़ी पॉजिटिव नहीं है, ठीक ठाक है। डेक्स हल्की फुल्की है। तो काइंड ऑफ मिक्स्ड सेंटीमेंट नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव भी नहीं है, बट अच्छी बात यह कि नेगेटिव भी नहीं है। अब यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस के फ्यूचर्स के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं जो यूएस के फ्यूचर्स अभी हैं। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 22 पॉइंट पॉजिटिव फ्लैट ही है। नेस्डेक भी हल्की फुल्की नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फ्लैट काइंड ऑफ रिव्यू नज़र आ रहा है, फ्लैट काइंड ऑफ मूड नज़र आ रहा है। ना कोई बहुत बुलिश है ना कोई बेरिश है, एक ओवरऑल ठीक ठाक सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, लास्ट 3 हफ्ते से काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट चल रही है, तो ये वीक सांस लेने का, ब्रेथ लेने का भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें कि हमारे फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो चुके हैं, बट निफ्टी के फ्यूचर SGX निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। वो 17,751 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। वो भी फ्लैट ट्रेड हो रहा है, 5-7 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग ही दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर को कंक्लूड करें, सब कुछ मिला जुला नज़र आ रहा है, फ्लैट काइंड ऑफ नज़र आ रहा है। और अभी का डाटा ये दिखा रहा है कि हम एक फ्लैट ओपनिंग ले सकते हैं, बट अभी यूएस के मार्केट का खुलना बाकी है, काफ़ी कुछ होना बाकी है। तो कंक्रीट एविडेंस के लिए, कंक्रीट कंक्लूजन के लिए हमें एक बार यूएस की मार्केट आज कहाँ बंद होती है वो देखना पड़ेगा। बट अभी तक का सेंटीमेंट एक फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव ओपनिंग लेने की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहा है। अब आज क्या हुआ हमारी मार्केट में वो देखते हैं। तो आज की मार्केट काफ़ी सरप्राइजिंग थी। इन्फी एज एक्सपेक्टेड बेकार रिजल्ट के कारण गैप डाउन हुआ। HDFC बैंक, HDFC पॉजिटिव ओपन हुए। रिलायंस काफ़ी गैप अप हुआ। बजाज फाइनेंस काफ़ी गैप अप हुआ। और निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, बैंक निफ्टी सब बहुत गैप अप हुए एक तरीके से। ICICI बैंक भी बहुत गैप अप था, बट खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आई और काफ़ी स्ट्रगल करती रही मार्केट। जो निफ्टी है 121 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट पे बंद हुई है। निफ्टी प्रेशर में ओनली बिकॉज ऑफ IT सेक्टर थी, क्योंकि जो निफ्टी इन्फी में लोअर सर्किट लगा उसने बाकी सारे IT सेक्टर्स को गिराया है। टेक महिंद्रा भी मोर देन 5% डाउन था, HCL भी। एक सिर्फ TCS बचा हुआ था जो 1-2% ही डाउन था, बाकी सबकी बढ़िया पिटाई हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो IT सेक्टर के नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बिलो देन एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, वो मार्केट में प्रेशर डाल रहा है। बाकी बैंकिंग सेक्टर एज इट इज़ आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम चले चार्ट में तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग आई है वो 1770 समथिंग आई है। तो एक कंसर्न वाली बात सिर्फ इस क्लोजिंग में ये है कि निफ्टी ने अपने 17,750 के लेवल को गिव अप कर दिया। बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि कोई बड़े मार्जिन से गिव अप नहीं किया, बहुत हल्का फुल्का गिव अप किया। अगर कल गेन कर लेती है तो ठीक है। बैंक निफ्टी ने 42,000 के लेवल को सस्टेन कर दिया, जिसके ऊपर थर्सडे क्लोजिंग देकर गई थी, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो अगेन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है चीज़ों को। निफ्टी थोड़ा सा कंसर्न वाली क्लोजिंग हमारी देखे गई है। अब अगर हम आज इंट्राडे की बात करें कि इंट्राडे हमारी कहाँ का एंट्री बनी थी, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इंट्राडे में हम अगेन 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं।
नॉर्मली वही यूज़ किया जाता है कि उससे छोटा चार्ट ऑब्वियस हमारी एक एक्यूरेसी को कम कर देगा और उससे बड़े चार्ट में लोग इतना वेट नहीं कर पाते। तो ये आज की पहली कैंडल है जो काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप अप था और उसके बाद एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई, जो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि इतना बड़ा गैप अप सस्टेन करना मुश्किल लग रहा था और इन्फी के रिजल्ट्स ने इसको और ज़्यादा प्रेशराइज किया। तो एक 17,600 का लेवल हमने लास्ट वीडियो में दिया था, 17,600 पे आगे इसने बाइंग सिग्नल बनाया, काइंड ऑफ थ्रस्टिंग कैंडल बनाई है 15 मिनट के चार्ट में। उसके बाद इसमें कॉल बाय बनती थी। फर्स्ट टारगेट 13 EMA होता और सेकंड टारगेट 750 का लेवल, 17,750 का लेवल होता। मार्केट बंद होने से पहले सेकंड टारगेट तो नहीं अचीव हुआ, बट फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार 17,600 को टेस्ट करने के बाद एक तरफा मार्केट चली है। तो अगर किसी ने समझदारी से 17,600 पे एंट्री करी होती तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन गया, ये एक तरफा ही मार्केट थी। तो ये एक एंट्री बनी थी। सिर्फ निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखें तो अगेन बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। और 15 मिनट की चार्ट की बात करें तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल है। थर्ड कैंडल में इसने 42,000 गिव अप कर दिया था, 13 EMA भी गिव अप कर दिया था। उसके बाद इस कैंडल में इसने 42,000 और 13 EMA दोनों गेन किया। इस कैंडल में इसने सस्टेन भी किया। इसके बाद एंट्री बनती थी 42,200 से 250 का जोन हमने टारगेट दिया था, वो हमारा टारगेट होता। 13 EMA का सहारा ले लेकर धीरे 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 बैंक निफ्टी बढ़ती रही और एट द एंड टारगेट अचीव कर गई। तो एक तरफा मार्केट था, गैप अप खुला, सेलिंग प्रेशर आया, लेवल्स पे आया, बाई की एंट्री बनाई और फिर एक तरफा ही मार्केट चलता रहा। तो ये आज का एक बार रिव्यू था। अब एक बार कल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल कैसे ट्रेड करना है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेवल्स पे चलते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। एक ज़रूरी चीज़, ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। इनमें अगर एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है जिसे डेल्टा के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी हम एक डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वीडियो बना चुके हैं डेल्टा पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आप जस्ट आउट द मनी कॉल या पुट ले सकते हो। और दो टाइप की एंटिटी होती है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। सेलर की स्ट्राइक्स यहाँ मेंशन है, बायर की नीचे मेंशन है। एक बार मैं बायर की चार्ट में बता दूंगा। तो अगर आप सेलर है तो 18,150 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,250 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। और ये स्ट्राइक करंट एक्सपायरी यानी जो अपकमिंग एक्सपायरी है 20th ऑफ अप्रैल की, उसकी होनी चाहिए। क्योंकि ये नेकेड कॉल पुट हम सेल कर रहे हैं तो नेकेड कॉल पुट क्योंकि रिस्की होती है तो मैं एकदम ऑलमोस्ट सेफ स्ट्राइक सजेस्ट करता हूँ जिसमें रिटर्न होपफुली कम हो सकता है बट एक्यूरेसी काफ़ी हायर मिल जाएगी। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे, एक बार मैं चार्ट में आपको बता देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हैं अगेन। जो अभी तक का ग्लोबल सेंटीमेंट दिखा रहा है वो एक फ्लैट या हल्की फुल्की पॉजिटिव और नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, कोई बड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन नहीं कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। तो लेट से अगर हल्का फुल्का हम गैप अप हो जाते हैं तो हल्का फुल्का गैप अप होने के ही चांसेस हैं। तो हम अभी 17,704 के ऊपर बंद हुए हैं, 40 के आसपास। तो हल्का फुल्का गैप अप मतलब जो हमारा क्रूशियल लेवल आ रहा है जिसको आज निफ्टी ने गिव अप किया है 17,750, इसके इक्वल या हल्का फुल्का नीचे या हल्का फुल्का ऊपर ओपन होना। ओपन होने के बाद हमें वेट करना है। अगर एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, एक कैंडल और सस्टेन करती है, यानी 15 मिनट की दो कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है 17,700 750 के, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे। 17,872 से 900 का जोन जो लेवल्स वाले विंडो में भी दिया था वो आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर ओपन होने के बाद क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है यानी दो 15 मिनट की कैंडल नीचे रह जाती है, तो इट्स अ पुट टाइम। आप पुट बाय करेंगे 17,600 फर्स्ट और 17,500 से 568 का जोन सेकंड टारगेट होगा। तो टारगेट हो गई। स्ट्राइक कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी, कॉल और पुट दोनों ही केस में। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस मैं एक बार बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में अगर बात करें तो 17,750 का लेवल है, तो 17,750 -50। और पुट के केस में 17,750 +50। ये 50 इंडेक्स के टर्म्स में, प्रीमियम के टर्म्स में नहीं है, कई लोग कहते हैं प्रीमियम के टर्म्स में। तो अगर हम बात करें, हम डेल्टा 0.4 वाली कॉल या पुट ले रहे हैं तो 50 × 4 0.4 20 होता है।
तो प्रीमियम के टर्म्स में ये प्लस माइनस आपका 20 हो जाएगा। तो अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियस है -20 हो जाएगा दोनों केस में। तो कॉल बाय कर रहे हैं जिस भी प्रीमियम पे, उससे 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, और पुट बाय कर रहे हैं तो भी सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अगर निफ्टी हल्की फुल्की गैप अप होती है तो उसे हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि अभी तक उसी के इंडिकेशन मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि हम फ्लैट ओपन हो जाए। अब फ्लैट ओपन होने के इसमें हम क्या कर सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फ्लैट होने का मतलब हम ये 17,700 के आसपास ही कहीं खुल रहे हैं। अगर फ्लैट होने के बाद हम हल्का फुल्का राइज होते हैं 30-40 पॉइंट और 17,750 आते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और सस्टेन करते हैं, यानी 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन इट्स अ कॉल टाइम। 872 से 900 का जोन आपका टारगेट होगा, और इस पे आता है, इसे ब्रेक नहीं कर पाता है, कोई बेरिश सिग्नल बनाता है, देन हम पुट बाय कर सकते हैं। 17,600 का टारगेट दोबारा आ सकता है, हो सकता है डबल बॉटम बनाने एक बड़ा दोबारा रिटेस्ट के लिए आ जाए। और अगर फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद नीचे आता है 13 ई में ब्रेक करता है, तो 17,600 के टारगेट के साथ पुट बाय कर सकते हैं। 13 ई में नहीं ब्रेक कर पाता तो दोबारा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये था अगर फ्लैट हो तो हम क्या करें। एक पॉसिबिलिटी हल्के फुल्के गैप डाउन की भी हो सकती है, क्योंकि कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तभी नहीं लग रहा है, जो लग रहा है वो छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन या फ्लैट की ही पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो अगर छोटा गैप डाउन होता है दैट मीन्स 17,600 के आसपास खुल सकती है, हल्का नीचे हल्का ऊपर, तो आपको वेट करना है। अगर नीचे या ऊपर कहीं भी खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर आती है 17,600 के, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। 17,750 टारगेट होगा, और खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे देता है, एक कैंडल और सस्टेन करता है, इट्स अ पुट टाइम। 17,500 से 568 का जोन आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे हैंडल करना है। और होपफुली ये आपकी हेल्प करेगा कल मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने में। ये लेवल्स रहे जो मैंने आपको वहाँ पे बताए थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स है 42 सपोर्ट, 41,704 से 750 का जोन, 41,500 रेसिस्टेंस, 42,500 और 43,000 पे आ रहा है। ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं 43,300 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 41 के नीचे वाली। बायर है तो क्या करें, ये रहे आपके सामने लेवल्स। एक बार मैं आपको चार्ट में गाइड कर देता हूं ताकि वो चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगेन 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। गैप अप हल्का फुल्का हो सकता है जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर गैप अप ओपन होता है, जो बैंक निफ्टी की हमारी क्लोजिंग आई है अगर हम देखें वो आई है 42,262 पे, ठीक है। तो गैप अप होने का मतलब है कि ये जो बंद हुआ है 42,260 पे बंद हुआ है, 42,200 से 250 का एक स्ट्रॉन्ग जोन आ रहा था, उसके ऊपर ओपन क्लोज हुआ है, जो सबसे अच्छी बात है। गैप अप एक बड़ा क्रूशियल लेवल आ रहा है, जो मैंने पहले ही बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था 42,500, जिसके ऊपर आज ओपन हुई बट तुरंत नीचे चले गई, सस्टेन नहीं कर पाई। तो इसके नीचे ओपन हो या हल्का सा ऊपर बराबर कहीं भी हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, हम कॉल बाय कर सकते हैं। 42,750 टारगेट होगा। इसके ऊपर या कहीं भी क्लोज ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,200 से 250 का जोन टेस्ट आउट करने आ सकता है। ये था गैप अप के केस में। अगेन जस्ट आउट द मनी है, उसके बाद वाली बाय करनी है। और स्टॉप लॉस क्या लेना है, स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ। तो वही 0.25 का हम रिस्क ले सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 42,500 प्लस 100 पॉइंट्स, ये होगा पुट के केस में। और एसएल हमारा हो जाएगा 42,500 माइनस 100 पॉइंट्स, ये होगा आपका, अगर आप इसे लेते हो तो ये होगा कॉल के केस में। अब अगेन ये आपका इंडेक्स के टर्म में, प्रीमियम के टर्म में क्या कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.4, तो प्रीमियम के टर्म में -40 हो जाएगा दोनों साइड। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारी मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो उस केस को हमें कैसे डील करना है। फ्लैट के केस में बड़े इंपॉर्टेंट लेवल 200 से 250 का, जो ये 50 पॉइंट का हमने जोन दिया था उसके ऊपर क्लोज देकर गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसके ऊपर खुलती है और एक कैंडल सस्टेन भी करती है, फ्लैट ओपन होती है, तो इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट 42,500 के टारगेट आ जाने चाहिए। और अगर ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करती है, एक कैंडल नीचे सस्टेन भी करती है, तो नीचे के 42,000 टेस्ट आउट करने आ सकती है। और इसे ब्रेक कर गई तो 41,750 का एक जोन आ रहा है, वहां तक भी जा सकती है। ये था
अगर फ्लैट ओपन होती है तो, जिसके चांसेस काफ़ी हायर है और काफ़ी क्रूशियल लेवल के ऊपर ही बंद हुई है। लास्ट है कि अगर गैप डाउन हो तो हमें क्या करना है। गैप डाउन होने के केस में दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो 42,000 के नीचे हो सकता है, एक ये जो 250 से 200 का जोन आ रहा है इसके नीचे हो सकता है। ठीक है, दोनों केस में सेम ही है कि अगर नीचे ओपन हो या कहीं भी ओपन हो, लेट से 42 के हल्का सा ऊपर ओपन हो रही है और क्लोजिंग नीचे देती है, कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय। 41,750 का जोन आ रहा है वो टारगेट होगा। या क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल टाइम। 200 से 250 का जोन दोबारा आ जाएगा। सेम तरीके से हम 42 200 से 250 का जोन आ रहा है वहां भी कर सकते हैं कि ओपन होने के बाद क्लोज नीचे दे और सस्टेन भी करे तो इट्स अ पुट टाइम, 42 का गिर जाएगी। और नीचे ओपन होके रिकवर कर जाए, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए तो 42,500 के टारगेट आ सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का था कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करना है। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी पे। तो ये रहे फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स। 8750, 18,500 से 549 सपोर्ट है। रेसिस्टेंस है 875 से 900 का जोन और 19,000। ऑप्शन सेलर है तो 19,100 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर 18,500 के नीचे रह सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है फाइनेंशियल निफ्टी की, बाइंग के लिए ये रहे लेवल्स। तो ये थी हमारी आज की प्रिपरेशन। मैं होप करता हूँ ये प्रिपरेशन कल के मार्केट में आपकी लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। एक ज़रूरी चीज़, ये जो एनालिसिस है मेरी है, कल अपनी हार्ड एंड मनी मैं लगाने वाला हूँ तो उसको कैसे लगाऊंगा वो मैंने डिस्कस किया है। आप अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने जाए तो आपको अपनी एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इससे हेल्प ले सकते हो बट अल्टीमेटली जो एनालिसिस होगी वो आपकी होगी, प्रॉफिट भी आपका होगा एंड लॉस भी आपका होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।